नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। तो चुनावी सियासत खटाखट खटाखट। तो चुनाव, विधानसभा चुनाव झारखंड में जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सभी पार्टी खासकर सत्ता पक्ष लगातार योजना पे योजना, महिला हो, युवा हो, आदिवासी झारखंड में हो, सबको खुश करने में इस वक्त झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार यानी हेमंत सोरेन की सरकार लगी हुई है। तो मैया योजना के तहत सरकार ने यह कहा कि हर महीने 8,000 रुपए, माफ करिए 12,000 हर महीने वो मैया योजना के तहत दिया जाएगा। अब इसको लेकर महिलाएं खुश हैं। तो चुनाव के समय में विपक्ष का यह कहना है, यानी कि बीजेपी का यह कहना है, बीजेपी की सहयोगी दल आजसू का यह कहना है कि भाई यह योजना नहीं, मैया सम्मान योजना नहीं है, यह एक सिगुफा है। सरकार लुभाने में लगी हुई है। 4.5 साल तक तो कुछ नहीं किया। अब जब चुनाव नजदीक आ गया है, सर पर आकर चुनाव खड़ा हो गया है, तो अब महिलाओं को, आदिवासियों को रिझाने की कोशिश की जा रही है और कुछ नहीं। इसको लेकर वार और पलटवार भी होना शुरू हो गया है झारखंड में। सत्ता पक्ष यह कह रहा है कि भाई हम योजना ला रहे हैं, तो आपके पेट में क्या दर्द हो रहा है? और विपक्ष यह कह रहा है कि यह योजना नहीं है, यह एक तरीके का सिगुफा है और कुछ नहीं। अब इसी को लेकर सियासत गर्मा गई है झारखंड में। तो आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे कि क्या वाकई में चुनाव नजदीक आते ही योजना का सिगुफा छोड़ दिया गया है, या झारखंड सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो सरकार है हेमंत सोरेन वाली, इसका एक नया चाल है, या योजना वाकई में, ये जो मैया सम्मान योजना है, ये वाकई में इससे महिलाओं को फायदा हो रहा है और महिलाएं मौजूदा सरकार की तरफ उनका जो मन है वो पूरी तरीके से बन रहा है। इसी को लेकर चर्चा करेंगे आज। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे और कौन कौन से मेहमान चर्चा में शामिल हो रहे हैं उनसे आपका तारुफ करवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे। देखिए, तो मैया सम्मान योजना से होगा बेड़ा पार। महिलाओं को खुश करने में लगी हेमंत सोरेन की सरकार। योजनाओं की बात क्या दिला पाएगी जीत? विधानसभा चुनाव के पहले हेमंत सरकार ने महिलाओं को अपनी तरफ करने के लिए संजीवनी योजना, मैया सम्मान योजना के माध्यम से बैंक खाते में 12,000 रुपए देने का बड़ा फैसला लिया। और यह योजना लोगों को, खासतौर पर महिलाओं को काफी पसंद आ रही है। गौरतलब है कि चुनाव के पहले कई लोक लुभावन योजनाओं से सरकार ने जनता को साधने की कोशिश की है, लेकिन दूसरी तरफ जनता से किए वादे को पूरा करने में नाकाम साबित हुई। और अब शिक्षकों से लेकर बेरोजगार युवा भत्ता का हिसाब मांग रहे हैं। सरकार के मैया सम्मान योजना अन्य योजना से लागू होने से सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन योजना लागू होने से पहले ही सिस्टम फेल हो गया। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे सख्ती से लागू करने का आदेश दिया है। तो वहीं मुख्यमंत्री की मैया सम्मान योजना पर नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने तंज कसते हुए सोरेन सरकार को महाठग सरकार बता दिया और कहा कि मैया सम्मान योजना ठगी का नया संस्करण है, जिसमें लोगों को एक बार फिर ठगने के लिए यह सरकार चालाकी से लोगों को अपने जाल में फंसा रही है। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने चुनाव से पूर्व जनता से जो वादा किया था, प्रतिवर्ष 72,000 रुपए देगी, अगर हिसाब लगाया जाए तो 5 वर्ष में यह राशि 3,60,000 हो जाती है, जो आज तक गरीब जनता को नहीं मिला। नेता प्रतिपक्ष यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि जिस सरकार ने आज तक गरीबों को 1 रुपया भी नहीं दिया, वो अब अपने कार्यकाल के अंतिम समय में क्या ही देगी। तो जनता से अपील करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि राज्य की जनता ऐसे ठग सरकार से सतर्क रहे, सावधान रहे और खुद को और राज्य को बचाने का काम करे। ये महाठग सरकार है और ठग का नया एक संस्करण लेकर के इसमें आया है। चुनाव के पहले ये सरकार थी जिसने वायदा किया था कि हम प्रत्येक गरीब परिवार को 72,000 रुपये सालाना देंगे। 5 साल अगर गुना करते तो 3,60,000 सालाना देने का इनका वायदा था। आज आखिरी समय में जब ये सरकार जानने वाली है किसी को मिलने वाला नहीं है, लेकिन फिर एक बार चालाकी के साथ लोगों की भावनाओं के साथ खेलने के लिए, ठगने के लिए ये फॉर्म भराने का काम प्रारंभ किया है। तो दूसरी तरफ सीता सोरेन ने कहा कि झारखंड की वर्तमान कांग्रेस जेएमएम की सरकार के कार्यकाल के 4.5 साल पूरे हो गए हैं।
इस सरकार ने जनता से किए हुए वादे पूरे नहीं किए। अब ये सरकार नई नई योजनाओं को लाकर वोट बैंक बनाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से किसी का भला नहीं होने वाला है। यह केवल वोट बैंक बनाने की नीति सरकार ने अपनाई है। महज 1000 रुपए के लिए महिलाओं को कतार में खड़ा कर दिया है। महिलाएं दौड़ भाग कर रही हैं। उन्होंने कहा राज्य में विधि व्यवस्था चरमराई हुई है। अब आदिवासी भी समझ रहे हैं कि उनके साथ इस सरकार ने छलावा किया है और कुछ नहीं। आगामी चुनाव में इस राज्य सरकार को करारा जवाब देगी। घुसपैठियों के मामले में उन्होंने कहा कि सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, पर सरकार इस पर लीपापोती करने में जुटी हुई है। वही तो मैं बताना चाह रही हूँ कि ये मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, ये योजना शुरुआत के दौर में ही महिलाओं को क्या समझ रही है सरकार। सबसे पहले बात, महिलाएं क्या बेवकूफ है? आदिवासी महिला चाहे कोई भी जाति वर्ग के महिला क्या समझ करके रखी 1000 का प्रलोभन दे करके। 1000 आज के समय में क्या है भाई? 1000 क्या रकम है? इतनी महंगाई है और 1000 का प्रलोभन दे करके भाग दौड़ मचवाना, ये कहाँ से सही है? अभी 2 ही दिन हुआ कि 3 ही दिन हो रहा है आज समय। क्या देख रहे हैं हम? ब्लॉक में जा रहे हैं, आप दौड़ाम भगा शुरू हो गया है। दौड़ाम भगा कर रहे हैं, ब्लॉक में जा रहे हैं, सर्वर डाउन है तो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। इसके लिए 1000 रुपये के लिए महज महिला को क्या भिखारी समझ करके रखी है सरकार? तो राज्य के कई संगठन अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पारा शिक्षकों का मोर्चा प्रतिनिधियों की शिक्षा मंत्री वैद्यनाथ राम के साथ बैठक की। हालांकि इस बैठक में पारा शिक्षकों को सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। बैठक में मंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार पारा शिक्षकों को वेतनमान नहीं कर सकती और ईपीएफ पर उन्होंने कहा कि राज्य में 6 लाख अनुबंध कर्मी हैं। पारा शिक्षकों को यह लाभ देने पर सभी को देना होगा, जो कि संभव नहीं है। तो ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि विधानसभा चुनाव सर पे आता देखकर हेमंत सोरेन की सरकार योजना पर योजना ला रही है, लेकिन क्या उससे जनता मौजूदा सरकार के लुभावने योजनाओं में आ जाएगी? क्या हेमंत सरकार जनता का भरोसा बरकरार रख पाएगी? और क्या 2019 में जनता से और क्या 2019 में जो हेमंत सरकार ने जनता से वादा किया था, क्या वो पूरा कर पाएगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ चर्चा में कौन कौन से मेहमान शामिल हो रहे हैं आपका परिचय करवा देते हैं। खुर्शीद हुसैन, कांग्रेस प्रवक्ता, विजय शाहू, आजसू प्रवक्ता और प्रद्युमन सिंह, अध्यापक महासंघ हमारे साथ जुड़ गए हैं। खुर्शीद हुसैन जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करेंगे। आमतौर पर चर्चा की शुरुआत सवालों से होता है, लेकिन मेरा आज क्यूरियोसिटी है, मेरे मन में जानने की इच्छा है। मुझे यह बताइए कि ये जो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना है, ये कब लागू किया, एक तो ये बता दीजिए, और दूसरा ये कि ये जो 1000 रुपए आप हर महीने महिलाओं को देने की बात कर रहे हैं, इससे ये आगामी विधानसभा चुनाव में आपकी जो रणनीति है, क्या वो रणनीति सफल हो पाएगी? खुर्शीद हुसैन जी। मेरा नाम खुर्शीद हसन रूमी है जी, चलिए ठीक है, वो ठीक है। हुसैन नहीं, हसन रूमी। एक बात मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री मैया योजना अभी 1 हफ्ते पहले लागू हुई है। इससे पहले महिलाओं को मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना के तहत 1000 रुपया मिल रहा था। 2 लाख रुपया का कृषि ऋण हमने माफ किया है। सर्वजन पेंशन योजना 50 साल से ऊपर महिलाओं पुरुषों को 1000 रुपया दे रहे हैं। सोना सोबरन धोती साड़ी योजना से उनको धोती और साड़ी मिल रहा है। सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना में 50,000 रुपया की आर्थिक सहायता दी जा रही है। 200 यूनिट बिजली फ्री किया गया है। अभय आवास की पहली किस्त दी जा चुकी है। आंगनबाड़ी सेविकाओं को 6500 से 9500 रुपया कर दिया गया है। पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी गई है। तो सिर्फ इस बात पर यह सवाल के मुख्यमंत्री ने अभी मैया योजना क्यों शुरू की और महिलाओं में भाग दौड़ है, जाहिर सा बात है कि हम अर्बन एरिया में रहते हैं तो हमको 1000 रुपए के कीमत का मोल नहीं मालूम है। जो देहात में गरीबों के बीच रहते हैं, जो देहात में हैं, तो उनको 1000 रुपए कीमत मालूम है
कि ये योजना जब लागू होगा तो हमारी मैया कहते हैं बहनों को, बेटियों को, लड़कियों को, तो 50 साल की उम्र तक के लोगों को फॉर्म भरा के हम उनको मदद करना चाह रहे हैं। तो इसमें विपक्षी पार्टियों के पेट में दर्द क्यों हो रहा? ठीक है खुर्शीद जी, अभी पूछ लेते हैं भाई विजय साहू जी, अगर वो महिलाओं को सम्मान देना चाहते हैं, बहु बेटियों को पैसा देना चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि हम गांव देश के इलाके में रहते हैं, 1000 रुपया बहुत होता है उनके लिए, आप लोगों के लिए नहीं होता होगा, और वो योजना पे योजना चालू करके झारखंड की जनता को, झारखंड की बहु बेटियों को, महिलाओं को वो फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं। भाई तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है विजय साहू जी? देखिए, ये लोग ये बता दे कि इनका निश्चय पत्र था इनके अलाई पार्टनर झारखंड मुक्ति मोर्चा का कि हर गरीब परिवार को 72,000 रुपया सालाना देंगे। कितने लोगों को इन लोगों ने दिया? आज जब चुनाव सर पर है, आप 1,000 रुपया के लिए महिलाओं को दौड़ा रहे हैं और आपका पूरा मैकेनिज्म, अरे 1,000 रुपया भी देते ना, आपका पूरा सिस्टम कोलैप्स है। 4 दिन से महिलाएं जा रही हैं, रोपा का समय है, लोग दौड़ रहे हैं और 1,000 के लिए आपने कहा था कि हर महिला को 2,000 रुपया देंगे, चूल्हा खर्चा देंगे। 5 साल से अब कहाँ थे? चुनाव नजदीक आ गया है तो इस तरह ये बोलते हैं अबू आवास, एक भी अबू आवास में कहीं बोर्ड लगा, कोई मकान बना क्या? पहले किस्त जारी की, हम कब करेंगे? एक भी मकान बता दे अबू आवास का। ये बड़ा बड़ा बात करते हैं, इनका सारा कुछ कागज में है। ये बोले थे पेट्रोल 25 रुपया में हम लोग देंगे बीपीएल परिवार को। अब नहीं विजय साहू जी, खुर्शीद जी तो योजनाओं की लंबी फहरिस्त गिनवा दी है, तो 25 रुपया में। अरे विजय साहू जी से भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना का 35% राशि क्यों काट दिया? तब ना हमको आवास योजना लाना पड़ा यहाँ। आप लोगों ने प्रधानमंत्री आवास को भी होल्ड करके रखा, काम किया। 35% राशि आपने क्यों नहीं जारी किया? पैसा नहीं घर एक अबू आवास सरकार को बना है, कब बनाएंगे आप लोग? 1,000 के लिए महिलाओं को दौड़ा रहे हैं, आपका पूरा मैकेनिज्म फेल है। अभी जाके देखिए, प्रज्ञा केंद्र से लेकर पूरा सिस्टम फेल है। आपका मुख्यमंत्री को मीटिंग करना पड़ेगा। नहीं विजय साहू जी, खुर्शीद जी तो ये कह रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ आप झारखंड वासियों को देना ही नहीं चाहते हैं, वो तो सीधा सीधा कह रहे हैं। अरे इनको लगता है ना इस तरह की राजनीति ये करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हिंदुस्तान में सभी जाति संप्रदाय, सभी समूह के लोगों के लिए जो योजना बनाई, इनका सिस्टम तो करप्ट है। अभी आप देखिए ना, 4 दिन से क्या हो रहा है, मुख्यमंत्री को बैठना पड़ता है। आवास योजना की 35% राशि काटी क्यों? और वो भैया आपने कहाँ कौन काटा है? आज आप देखिए ना, जितना जगह है ना, एक भी अबू आवास आपने किया है क्या? और आपने 2,000 रुपया क्यों नहीं दिया? आपने जो कहा था कि हर महिला को हर छुट्टी पीछे हम लोग 2,000 रुपया देंगे, 5 साल में आपने नहीं दिया। 1,000 मैया, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, ग्रामीण क्षेत्र में जाके देखिए ना कैसे आज रोपा के समय में वो दर दर भटक रही है, वहाँ बैठ रही है, डेली जा रही है, लेकिन आपका सिस्टम में आपका लोड नहीं ले रहा है। सारा सिस्टम आपका बाबू पूरा सरकार फेल है। सम्मानित करने का काम झारखंड की दीदियों को, झारखंड की महिलाओं को न करे। आपने कुछ नहीं किया। 25 करोड़ तक का टेंडर यहाँ के स्थानीय लोगों को देना था, कितने लोगों को आपने दिया? 5 साल में 25 लाख लोगों को रोजगार देना था, कितने लोगों को दिया? पारा टीचर, वही पारा टीचर जो कार्यकर्ता बन के आपके महागठबंधन की सरकार आपने कहा था रेगुलर कर देंगे। ये सरकार सभी मोर्चों पर फेल है, केवल कागज पर इनकी योजनाएं दिख रही है। ये क्यों नहीं बात करते कि 25 रुपये लीटर प्रति लीटर हम लोग को पेट्रोल देना था, कितने लोगों को दिया? और वो योजना चल रही है कि बंद हो गई है? खुर्शीद जी, इसका जवाब दे दीजिए। अब आप ऐसा है कि मुख्यमंत्री ने महिलाओं को सम्मान देने के लिए मुख्यमंत्री मैया योजना शुरू की है। उससे पहले हमने गिनाया कि पहले मुख्यमंत्री बहन बेटी योजना के तहत 1,000 रुपया दिया जा रहा है। सर्वजन योजना, सर्वजन ठीक है, वो आपने गिनवा दिया खुर्शीद जी, वो आपने अपनी योजनाओं की एक लंबी फहरिस्त गिनवा दी, अब आप वही रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। प्रद्युमन सिंह जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि भैया हम तो योजना पे योजना लेकर आ रहे हैं, हम तो जो झारखंड की महिलाएं हैं, जो बेटी हैं,
हम उनके लिए काम कर रहे हैं, तो भाई विपक्ष के पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है, यानी कि बीजेपी के पेट में, उनके सहयोगी दल आजसू के पेट में क्यों इतना दर्द हो रहा है? तो मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे कि ये जो जितनी योजनाओं की लंबी फहरिस्त खुर्शीद हुसैन जी गिनवा रहे हैं, अगर ये लागू हैं तो फिर ये प्रधानमंत्री मैया सम्मान योजना लाने की क्या जरूरत पड़ गई, वो भी चुनाव के नजदीक आते आते? प्रद्युमन सिंह जी, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, मुख्यमंत्री। सबको नमस्कार जी। देखिए, सरकार की अन्य योजनाओं पर हम लोगों को नहीं बोलना चाहिए, हम लोग राजनीतिक बात नहीं करते हैं। लेकिन 62,000 पारा शिक्षकों में लगभग 20,000 महिला पारा शिक्षिकाएं भी हैं। इनको तो आज तक कुछ नहीं मिला। सबके लिए झोली खोल के रखे हेमंत सोरेन जी, पारा शिक्षकों के लिए उनकी झोली खाली है। बतौर नेता प्रतिपक्ष उन्होंने वादा किया हर चुनावी मंच पर, मेरी सरकार बनेगी, मेरे नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनेगी तो पारा शिक्षकों को वेतनमान देंगे। संविदा संवाद हुआ चुनाव के पहले, उसमें उन्होंने वादा किया कि 3 माह में वेतनमान देंगे। और आज मात्र 1 महीना बचा है चुनाव का, वेतनमान से मुकरी है ये सरकार। पारा शिक्षकों को पीएफ का लाभ नहीं मिल रहा है। इनके मुख्यमंत्री बनने के बाद लगभग 1 से 1,500 लोग या तो रिटायर कर गए या डेथ कर गए। उनका परिवार आज दर दर की ठोकर खा रहा है, कटोरा लेकर सड़क पर है। उसकी चिंता कौन करेगा? हम लोग जब बात करते हैं, कल भी हम लोग की बात माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर माननीय शिक्षा मंत्री से हुई, के विधायक भी थे। बार बार ये लोग रोना रो रहे हैं कि नहीं बजट का सवाल है, बड़ा सवाल है। तो बड़ा काम भी पारा शिक्षकों ने किया है। जिस समय 2002 में पहली बार पारा शिक्षक बहाल हुए झारखंड में, उस समय से लेके 2016 तक राज्य की प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से पारा शिक्षकों के भरोसे रही। मात्र 400 सरकारी शिक्षकों की बहाली उन 12 वर्षों में उस समय की सरकारों ने किया। और राज्य की जो साक्षरता दर 46.67% थी, उसको हम लोगों ने लगभग 70% तक पहुंचाया। ये वादा हेमंत सोरेन जी का वादा, जगन्नाथ महतो जी का वादा, हम लोगों ने कल बहुत भावनात्मक रूप से कहा कि हेमंत सोरेन जी ने वादा किया है। जगन्नाथ महतो जी का ये सपना था कि हम पारा शिक्षकों को वेतनमान देंगे, पारा शिक्षकों को पीएफ से जोड़ेंगे। दुर्भाग्य है सर कि हम तो कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता यहाँ पर हैं, सरकार के हैं। एक सामान्य जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर है, जिनके यहाँ लेबर काम करता है, अगर वो 1 महीना काम कर लेता है, उसको पीएफ कटने का प्रावधान है। और 22 साल से पारा टीचर काम कर रहा है, आपके यहाँ प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ है, आप उसको पीएफ से नहीं जोड़ रहे हैं। कोई पारा शिक्षक मर जाता है, खाली हाथ चला जाता है, 20 साल नौकरी किया, 22 साल नौकरी किया, अपनी पूरी जवानी दे दिया शिक्षा विभाग को, और जो है उसका परिवार जो है कि रोड पर, सड़क पर है। कौन जिम्मेवारी लेगा? नहीं तो प्रद्युमन सिंह जी, जब आप लोगों ने मुलाकात की शिक्षा मंत्री से, मुख्यमंत्री से, सबसे आपने अपना पक्ष रखा, तो उधर से क्या जवाब आया? देखिए, नियमों के पेच में उलझाकर सरकार पारा शिक्षकों के वेतनमान से भागना चाहती है। हम लोगों ने तमाम तथ्य रखे कि बगल में बिहार ने वेतनमान दिया है। आपको बता दें सर कि 2002 में जब बिहार के शिक्षा मित्रों को 1,500 रुपया मानदेय मिलता था, हम लोग को यहाँ 2,000 मिलता था। हम लोग उससे बेहतर स्थिति में थे। आज उसका जो सबसे कम पैसा उसको मिलता है, वो 30,000 से उसकी शुरुआत होती है, और जो हमारा अधिकतम पैसा है वो 23,000 पे जाकर समाप्त होता है। तो ऐसा क्यों? मतलब आपको क्या लग रहा है कि जो जब आप बिहार से ज्यादा पैसा आपको मिलता था, क्या वजह है कि आपको वेतनमान मिल ही नहीं रहा है? अब वो पूरा नियमों के तालुका में आपको फंसा दिए हैं, क्या वजह है? नियति नहीं है या पूरी नीति ही गलत है? यहाँ पर देखिए, आज आपके न्यूज रूम के डेस्क पर आजसू के भी प्रतिनिधि बैठे हुए हैं। हम तो ये बोलेंगे एकदम स्पष्ट तौर पर कि दोनों पार्टियों ने या दोनों गठबंधन ने पारा शिक्षकों को फुटबॉल की तरह इस्तेमाल किया। जब भाजपा की सरकार थी, हम लोगों पर लाठी चली, हम लोग जेल भेजे गए, हम लोग बार जेल गए, 300 लोग। ये झारखंड के इतिहास में पहली बार हुआ। और जो ये सरकार वर्तमान में है, ये वादा करके आई, लेकिन वादा खिलाफी। हम ये कहते हैं कि मानदेय तो पारा शिक्षकों का सभी सरकारों ने बढ़ाया। पिछली सरकार ने भी 2 बार 10-10% और 1 बार 22% से लेकर 47% तक मानदेय बढ़ाया। लेकिन इस सरकार ने भी जो वादा किया वो पूरा नहीं किया। निश्चित रूप से आक्रोश है। खुर्शीद हुसैन जी जवाब दीजिए, खुर्शीद हुसैन जी जवाब दीजिए, पारा शिक्षकों के साथ अन्याय क्यों भैया? नहीं, पारा शिक्षकों के साथ अन्याय नहीं होगा, उनके साथ हमारी पूरी हमदर्दी है। प्रद्युमन जी अभी बोल रहे थे कि कभी हम बिहार से ज्यादा बेहतर स्थिति में थे, भाजपा के राज में हम पर लाठियां चली और गोलियां चलाई गई और हम लोगों को जेल भेजा गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये वादा किया है,
ये वादा नहीं, खुर्शीद किया है हुसैन कि जी देखिए, अब बीजेपी के कंधे पे मत जाइए, सत्ता पक्ष में आप है और शिक्षा ये जो आप मांग कर रहे हैं ना प्रद्युम्न सिंह जी, वो आपसे कर रहे हैं अभी। हम कह रहे हैं कि 12 शिक्षकों को हर हाल में 65 साल की अस्थायी नौकरी और सहयोगी शिक्षक के रूप में मान्यता मिलेगी। नहीं, कब मिलेगी? जल्द ही। जल्द? सर मात्र 1 महीना बचा है। एक महीना बचा है, अब बताइए। कल सर माननीय मंत्री ऐसा है आप शिवम दुबे जी, आप सेक्रेटेरिएट के फाइल की प्रक्रिया से परिचित हैं, और अगर मुख्यमंत्री के यहाँ ये फाइल चली गई होती तो अभी फैसला हो गया होता, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। इनके साथ हमारी नहीं तो खुर्शीद हुसैन जी, ये तो आप अपने सरकार पे ही सबसे बड़ा दाग लगा रहे हैं। वो आप मतलब अभी तक 5 साल में इनकी फाइल मुख्यमंत्री तक पहुंची ही नहीं सर, मतलब ये तो हास्यास्पद हो गया और कुछ नहीं। की बात नहीं है, शिक्षा मंत्री के यहाँ पे। खुर्शीद हुसैन जी, विजय साहू जी, ये जो पारा शिक्षकों की शिकायत है वो आपकी सरकार में भी हुआ। प्रद्युम्न सिंह जी कह रहे हैं कि हमें फुटबॉल की तरह इस्तेमाल किया गया, कभी इस पाले से उस पाले, उस पाले से इस पाले, हमारे साथ अन्याय हुआ और कुछ नहीं हुआ। जब आपकी सरकार थी तब भी, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है तब भी। ऐसा है कि पारा टीचर के साथ, चूंकि पिछले सरकार में भी देखिए, इसमें जो सच्चाई है उसको एक्सेप्ट करने में हमको कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। पिछले सरकार में भी न्याय नहीं हुआ, इस सरकार ने तो इनको मजदूर की तरह, मैंने कैडर की तरह खटवा के वोट लिया। आजसू पार्टी ये मानती है कि पारा टीचर के साथ जो भी मसले हैं आने वाले समय में इसके लिए जो भी करना पड़े आजसू पार्टी करेगी। और एनडीए की सरकार में भी थोड़ा उनके साथ दिक्कत हुआ, और वो चूंकि इससे ऊपर उठ के हम लोग को राजनीति करनी होगी, हम एनडीए वाले महागठबंधन की और महागठबंधन वाले हमारी और, तो पारा टीचर का समस्या का समाधान नहीं होगा। सभी को सामूहिक रूप से फैसला लेना होगा, क्योंकि 62-63 पारा टीचर हैं और ये आवाज गाहे बगाहे आजसू पार्टी उठाते रही है। लेकिन आप हमारी मजबूरी ये जानते हैं कि फुल फ्लेज सत्ता में आजसू पार्टी नहीं रही है, लेकिन इतना मैं विश्वास दिलाऊंगा कि जो स्थिति है इस पर सबको पहल करने की जरूरत है, और पारा टीचर के साथ पूरा आजसू पार्टी सुदेश कुमार महतो है। ऐसे तो खुर्शीद हुसैन जी भी कह रहे हैं कि हम निवारण कर देंगे समस्या का, परमानेंट किया जाए, और आने वाले समय में सरकार बनेगी सर तो आपको मैं दिखा दूंगा कि हम लोगों ने प्लान तैयार किया है पार्टी में इंटरनली कि पारा टीचर को इस बार इतना झेलना नहीं पड़ेगा। इन लोगों ने पारा टीचर को कार्यकर्ता के रूप में खटवाया है। पारा टीचर के हमारे जो ठीक है प्रद्युम्न जी, लास्ट कमेंट आप दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि इस समस्या का निवारण हम करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे। खुर्शीद जी कह रहे हैं, मेरा पक्ष लिया जाए सर। खुर्शीद जी कह रहे हैं कि फाइल ब्यूरोक्रेसी से सीएम के टेबल तक नहीं पहुंची, वादा से पीछे मुकरने का काम कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में इसका रिजल्ट इनको देखने को मिलेगा। ठीक है खुर्शीद जी, विजय जी, आप प्रद्युम्न जी को लास्ट कमेंट देने दीजिए। प्रद्युम्न जी जवाब दीजिए कि वो कह रहे हैं कि अब हम निवारण कर देंगे आपकी समस्या का, और उधर विजय साहू जी कह रहे हैं हमारी सरकार आए, इस बार आपकी समस्या का निवारण होना तय। देखिए, हम पहले बात कर लें जो वर्तमान सरकार है। कल माननीय शिक्षा विभाग के मंत्री बैजनाथ राम जी और शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह जी ने 2 टूक कहा। यहाँ तक कि गिरिडीह के जो विधायक जो मुख्यमंत्री जी के खासम खास माने जाते हैं सुदीप कुमार सोनू जी, उन्होंने भी कहा कि अब 30 दिन बचा है, हम कोई बड़ा निर्णय नहीं ले पाएंगे। ये कल 2 टूक कह दिया सरकार ने। तो हम तो ये मान रहे कि पारा शिक्षकों के साथ धोखा हुआ, और हमको यूज एंड थ्रो की पॉलिसी के साथ इस सरकार ने हमारे साथ ये धोखा किया। इसका जवाब आने वाले समय में पारा शिक्षकों। देखिए, समय का अभाव है, कहीं पर योजना पे योजना, तो कहीं पर पारा शिक्षक जो आज 2002 के बाद से ही लगातार वो अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं, और ऐसे में अब देखना होगा कि क्या एक पक्ष का सुनकर सरकार आगे बढ़ेगी या फिर पारा शिक्षकों का भी समस्या का हल होगा। चर्चा में शामिल होने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। खुर्शीद जी आप भी, विजय साहू जी आप भी, प्रद्युम्न सिंह जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए, समय देने के लिए। तो चुनावी सियासत और खटाखट यानी कि मुख्यमंत्री जो मैया सम्मान योजना है उसके तहत 1000 रुपए हर महीने देने की तो बात की जा रही है, लेकिन पारा शिक्षकों का क्या, उनकी शिकायत तो बनी हुई है। शिक्षा मंत्री ने पूरी तरीके से हाथ उठा दिया है कि भाई ये संभव नहीं है कि हम सबको पूरी तरीके से समान रूप से दें। तो अब देखना होगा कि योजना के दम पर सरकार कब तक चलेगी, और 1 महीने बाद तो चुनाव है, फिर तो निर्णय हो ही जाएगा कि कौन कितने पानी में है। चर्चा में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।